आओ जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सॉरी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा, बट क्या करूं, मैं भी थोड़ा सा मजबूर हूं। मेरी भी अपनी मजबूरियां हैं। अब जल्दी से प्लीज बेटा कैमरा ऑन कर लो। आदित्य का ऑन है, क्योंकि आज मैं नया कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं और आज इस बात की पूरी गारंटी है सबको समझ आएगा और बिना हिचकिचाहट के समझ में आएगा। वैसे तो अब तक भी आपको समझ आ ही रहा होगा, बट कोई बात नहीं। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इनवर्स फंक्शन। अब सर, इनवर्स फंक्शन पहले तो है क्या? जो किसी फंक्शन का उल्टा काम करता है। मैं पहले लिखवा देता हूं। तो फंक्शन का उल्टा काम करता है। सर लिखवा दिया आपने, खुश हो गए आप। हमें तो एक बात, एक लाइन भी समझ में नहीं आई, हिंदी में लिखा हुआ वो समझ में आ रहा है। बाबू मैंने कब कहा कि आपको समझ आ गया? मैं तो जब भी बात करता हूँ बिना एग्जाम्पल के तो मैं बात ही नहीं करता। मेरा एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ, एग्जाम्पल ना समझ आए तब आप मेरे को बोलना। चलो जी, मैं यहाँ पर अपना एग्जाम्पल शुरू करता हूँ। मतलब इनवर्स फंक्शन में क्या है? जो किसी फंक्शन का उल्टा काम करता है। सर जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ, मेरा कोई सेट है एक्स, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने रख दिया इसमें। मेरा क्या है? एक्स का स्क्वायर। और एक मैंने ये ले लिया। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, अगर मान लो मेरा कोई सेट है, सिर्फ देखते जाओ। मेरा इनपुट और आउटपुट से तो आप वाकिफ ही हैं। इनपुट मान लो मेरा 3 है और 4 है, तो ये मेरा आउटपुट क्या आएगा? बताना बच्चों। एक्स का स्क्वायर कितना आएगा? 4 और 9। बोलो हाँ के ना, ये आएगा या नहीं आएगा? और अगर मैं यस। दूसरी बात करूं, अगर मैं इनपुट को रखूं, इनपुट को अगर मैं 4 रखूं, तो मेरा यहाँ पर ये क्या है? मेरा इनपुट। और ये क्या है? मेरा आउटपुट। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन भी देख लो जरा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 और 3, यानी कि इंटरलेटेड, एक फंक्शन का उल्टा। सर अभी भी हमें बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा थोड़ा टाइम तो दो। पहले बताओ, इतनी बात समझ आई क्या? इनपुट दे रखा है, एक्स स्क्वायर कर दिया, ये आ गया। और इसका मैं, या तो क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा होगा तो मुझे इस पे पहुंचना है, या मुझे ये दे रखा होगा तो इस पे पहुंचना है। बोलो, इतनी सी बात समझ आई? हाँ सर, इतनी बात समझ आती है। ओके, मैंने कहा इतनी बात समझ आ गई तो मेरा क्वेश्चन हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2। बिल्कुल कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखते चलो जी, देखते चलो। एग्जाम्पल नंबर 2, इनवर्स फंक्शन की बात हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मेरे पास एफ एक्स नाम का एक फंक्शन दे रखा है। क्या? एफ एक्स माइनस 2। ठीक है, और मुझे फाइंड क्या करना है? फाइंड का मतलब होता है इसका रोटेशन क्या होता है, मतलब डोनेशन क्या होता है। डोनेशन का मतलब इसका साइन क्या होता है। साइन का मतलब कहता है इसका इनवर्स। अब इनवर्स कैसे? इनवर्स को लिखूंगा 1 इस तरीके से। इसका मतलब है कि आपसे इसका इनवर्स फंक्शन पूछा है। मेरा क्वेश्चन आप समझ गए? पहले ये बताओ, मेरा क्वेश्चन आप समझ गए? मुझे ये फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा और मुझे इनवर्स फंक्शन निकालना है, जिसको इस तरीके से मैं डिनोट करता हूं। आपके क्वेश्चन में ये ऐसे दे रखा होगा कि बता दो जी, ये निकाल दो। जैसे ही एफ के ऊपर -1 लगा होगा, आप तुरंत समझ जाना कि ये भैया इनवर्स फंक्शन की बात कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में आपको मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। चलो मान लो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑप्शन 1, 2 और डी। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है fx+2। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है ये। ऑप्शन नंबर 3 कितना है? x-2 अपॉन में 5 और नन दे रखा है। ठीक है, अब बात आती है समझने की। कोई भी बच्चा अभी फिलहाल बेटा जी पेन नहीं चलाएगा। बिल्कुल भी स्क्रीन पर 1 मिनट के लिए भी आपका फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए। एक बार मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं, फिर आप चाहे जहां मर्जी घूम लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस 2 मिनट के लिए कोई भी पेन नहीं चलाएगा। मैंने आपसे कहा, ये मुझे रिलेशन दे दिया और इसको निकालने का तरीका या तो आपसे कहेगा कि इनवर्स फंक्शन, या फिर ये वाला साइन आपको दे देगा। पहले बताओ, इतनी बात समझ आती है?
मैंने सिर्फ आपको पहचान बताई है इनवर्स फंक्शन का कैसे पूछ सकता है। या तो ये क्लियर कट होगा, इसके चांसेस बहुत कम है लिखने के, तो वो कह रहा है ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे लिख के दूंगा। बोलो, ऐसे लिख के दूंगा तो आप पहचान जाओगे इनवर्स फंक्शन? यस सर। हाँ सर, पहचान देंगे। तो आप यहाँ पर कोई भी इनपुट ले लो, कोई भी इनपुट ले लो। मैं कहता हूं कोई भी इनपुट आपने 2 3 7 कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो। आउटपुट क्या आएगा? बिल्कुल पेन नहीं चलाना, मैंने कहा अपने मन से मान लो, मान लो, मन से कुछ भी मान लो, 1 2 3 4 5 जो आपका मन करे, और फिर इसके अंदर रख दो। मैं रखूं क्या एक बार? मैंने अगर इसमें इनपुट रखा 5 2 -2, तो देखते हैं कितना आता है। 5 दूनी 10 -8, तो ये मेरा प्लस का 8 आ गया। बोलो जी, इतनी बात समझ आई क्या? यस सर। पक्का? सब दिखाई नहीं दे रहा, ये लो, एक मैंने ये पहली फिगर रखी है इसमें, ये वाली। बस कोई भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ पेन नहीं चलाना, बस पहले समझने पे ध्यान दो। फिर मैंने 3, सर ये आया कहाँ से? 2 3 4, मैंने कहा मान लो अपने मन से। मैंने 2 3 7 माना है, आप 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, चलो मैं दोबारा से इसको करता हूँ, फिगर रखता हूँ। 3 -2 कितना आएगा? 15 -2 बताना कितना आता है? 13। तो मेरा इसका 13 आ जाएगा क्या? बोलो, बोलो जी। यस सर। बाबू कैमरा ऑन करो, मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। भावेश का कैमरा ऑन है, बाकी बच्चों ने बंद कर दिया। क्या बात है, नाराज हो गए क्या बाकी बच्चे? चलो जी, मैं थर्ड की नहीं सर। बात कर लेता हूँ। मैं थर्ड की बात करूँ, क्या बात है इसमें, कैसे दिक्कत हो रही है? इसमें कुछ होता है क्या रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग का? चलो कोई नहीं। चलो जी, मैं इसमें देखता हूँ, मैंने आपका रखा 7 पार्ट। क्या रखा? 7 रखा। 5 गुना 7 -2 कितना आएगा बच्चों, बताना जरा। 33। 35 -2, तो ये आ गया 33। पहले तो बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर, क्लियर है। क्लियर है। बाबू प्लीज ना कैमरा ऑन करो बच्चा, प्लीज। सब इनपुट इनपुट हम कुछ भी मान सकते हैं। हाँ जी, कुछ भी मानो, कुछ भी, 1 2 3। अभी घबराना नहीं, अभी एग्जाम्पल नंबर 2 है। अभी 2 भी कराऊंगा, 3 भी कराऊंगा, तब और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, मैंने क्या किया? इनपुट माना, और इनपुट के अंदर इस फंक्शन में इनपुट रख दिया, तो मेरा आउटपुट आ गया। अब मैं क्या करूंगा? अगर मैं ये आउटपुट ऑप्शन में रखूं, अगर मैं ये आउटपुट ऑप्शन में रखूं और मेरा ये आ जाए, तो मेरा आंसर पता चल जाएगा मुझे कि भाई साहब ये आंसर है, या ये है, या ये है। बोलो, बात समझ आई क्या? यस सर। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, मैंने क्या किया है। मैं आपको बाबू इनवर्स फंक्शन करा रहा हूं। ठीक है, इनवर्स फंक्शन का मेरा एग्जांपल नंबर 2 है ये। मुझे एक फंक्शन दे रखा है, पहली चीज, और मुझे या तो इस तरीके से पूछेगा कि भाई साहब इसका इनवर्स फंक्शन बता दो लिखकर, या फिर आपसे पूछेगा इस तरीके से। पहली तो चीज ये हो गई, ये मतलब ये पहचान हो गई इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन आपसे पूछने का। फिर मैंने आपसे बोला कि ये फंक्शन आपको दे रखा है, आप इनपुट अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, 1 2 3 4 5, जो आपका दिल करे वो मानो, जो भी आपका दिल करे आप वो मान लो। सर मान लिया, मैंने यहाँ कितना माना है? सर मैंने यहाँ 2 3 7 माना है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या किया, ये इनपुट मैंने इसमें रखा, और मेरा आउटपुट निकल के आ गया। अब ये मेरा जब आउटपुट आया, मैं क्या करूंगा? क्या बात है, सोनू ने आंसर भी दे दिया। मैं इसमें रखूंगा, और मेरी अगर ये फिगर आती है, तो मेरा आंसर सही माना जाएगा कि भैया इसका इनवर्स रिलेशन ये है। ठीक है, एक बार करके देखता हूं मैं। लो जी, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब भी हम कोई भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बिल्कुल आराम आराम से। 8 13 33, और मेरा ऑप्शन नंबर ए है।
ठीक है। सर आपने दोबारा 13 लिख दिया। सर आपने दोबारा 13 लिख दिया। अरे भाई दो छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये रखने पर अगर ये आ जाए तो मेरा आंसर यही होगा। रख के देखता हूँ। 5 इंटू में मतलब 8 रखा, और माइनस है प्लस है, माइनस सॉरी प्लस सर है यहाँ पर। प्लस है, सर प्लस। तो देखो क्या आ रहा है, क्या 5 इंटू 8 प्लस में 2, अरे सर ये तो 42 आ रहा है। बहुत दूर। नहीं आ रहा जी, नहीं आ रहा, पहला ही समझ में नहीं आया। मैं यहाँ पर बी ट्राई करता हूँ। बी मेरे पास है ये अपॉन में ये, मैंने क्या रखा, 8 रखा, 8 रखा एक्स की जगह, और 2 एज इट इज उतार दिया, और डिवाइडेड बाय 5। तो कितना आया ये, 10/5 तो आ गया सर। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, 2 आ गया। सर हमें ना बात समझ में नहीं आई, मैंने कहा एक बार फिर से देख लो। आप एक्स की जगह 13 रख लो, प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 15 डिवाइड बाय, अरे वाह भाई वाह, ये तो सर फिर 3 आ गया। 3 के बराबर आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। अब तीसरा रखने के बाद क्या 7 आता है या नहीं, सर सही, हाँ बिल्कुल सही है सोनू अग्रवाल। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने रखा 33 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, 35 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 7। बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। ये लो, मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया फिर, मेरा ऑप्शन यही हो गया इनवर्स रिलेशन का, क्योंकि ये मैच कर रहा है। ठीक है, कुछ कुछ बात समझ आई होगी, कुछ कुछ नहीं आई होगी, नहीं थोड़ी बहुत आई क्या, अरे बोलो ना, यस सर आ गई। पूरे सर आ क्लियर है। गए क्या। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, बिल्कुल कोई हड़बड़ाहट नहीं मचानी है। मैं लेता हूँ एक और एग्जाम्पल, बस समझने पे ध्यान दो। आपके मैं कह रहा हूँ मॉड्यूल के क्वेश्चन तो आपके ना टिप्स पर हो जाएं तो मुझको कह देना कि सर आप ना झूठ झूठ बकाते हो, और हमें मतलब बातों में ले लेते हो, और हमारे को ना हमसे होते नहीं है स्टडी मटेरियल। मेन तो आपका स्टडी मटेरियल ही है। एक फंक्शन दे रखा है आपको ये, और आपसे इस बार कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है फाइंड फाइंड एफ -1, सिर्फ ये लिखा हुआ और कुछ नहीं बोला आपसे। ठीक है जी, बोलो जी, मैंने क्वेश्चन उतार दिया, और सर ऑप्शन भी लिख दो ना लगे आप, मैंने कहा ऑप्शन भी लिख लो, ये लो 3x प्लस ये बी आपका क्या है, 3 सी आपका क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, और डी में आपका है नन। ठीक है जी, मैंने कहा ये आपको फंक्शन दे रखा है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताना। मैंने कहा इनपुट आप कुछ भी मानो, इस बार मैं 1 2 3 मानता हूं भाई, मेरी मर्जी। आप भी कुछ भी मानो, कुछ भी, ये आपके ऊपर है। ये है आपका इनपुट, इससे निकलेगा आपका आउटपुट। इनपुट में मैंने रखा, पहले इसमें रखा 3, एक्स की जगह मैंने रखा 1, उसका स्क्वायर -8। बोलो 3 इंटू 1 3 -8 कितना आएगा, बताना बड़ा, माइनस का 5, माइनस का 5 ही आएगा क्या, यस सर, बोलो जी। -5। ओके, माइनस का 5 आ गया जी। ठीक है जी, दूसरा 3 2 माइनस का 8 कितना आएगा, 6 माइनस का 8 कितना आ गया, माइनस का 4। अच्छा स्क्वायर है, सॉरी बेटा सॉरी, ये ऊपर सर स्क्वायर भी है यहाँ पे। 4 आ गया, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस, तो ये आ गया आपका 4। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ मुझे। नो सर, मैं क्लियर है। मैं सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, बस ये समझना है कि मैं कर कैसे रहा हूँ। देखो जी, 9 आ गया, 9 की 3 से मल्टीप्लाई लगाओगे तो 27 आएगा, 27 माइनस 8 कितना आएगा, 19, 19 ही आएगा ना। अरे वाह, जन्नत ने तो आंसर भी निकाल दिया, क्या बात है।
चलो, ये मेरा आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपना आउटपुट रखूंगा किसी भी ऑप्शन में, और मेरा अगर ये आएगा तो बल्ले बल्ले। चलो करो क्वेश्चन, मैं भी रखता हूँ और आप भी रखो। मेरी क्लास थोड़ी सी आपको स्लो लग सकती है, 1 2 3 5 4 19, क्योंकि मुझे उतारना पड़ता है। ये इनपुट हो गया और ये आपका आउटपुट हो गया, इनपुट और आउटपुट। ठीक है जी, जी सर। इनपुट और आउटपुट ऑप्शन बी, बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन बी, राधा भी कह रहे हैं ऑप्शन बी, मयंक में ऑप्शन डायरेक्ट बी रख दूं क्या? बोलो, है इजाजत आपकी? अरे बोलता नहीं है कोई भी बच्चा। ऑप्शन बी, भावेश जी कह यस रहे हैं सर। ऑप्शन। चलो जी, मैं ऑप्शन बी रख के देखता हूँ। मैंने एक्स की जगह -5 रख दिया, +8। देखो मैच करेगा ना, एक से ही मैच कर जाएगा। अब मेरा सॉल्व करने पर एक आना चाहिए, बताना कितना आएगा। 3 प्लस का, सर और ये अपॉन 3, 3 3 से 3 कट गया, 1, और 1 का अंडर रूट क्या होता है? 1। सर। ठीक है जी, यस सर, इजाजत है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं 4 चेक करता हूँ। 4 + 8 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 4 + 8 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया बाबू ये? 12। 4, और 4 का अंडर रूट आएगा 2, तो यानी कि ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ये 19 वाला चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 19 रखा, प्लस का 8 डिवाइड बाय 3। ओहो, तबियत सीधी ना ढीली से होनी चाहिए। बाबू ये 27 आ गया, 27 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 9 अंडर रूट में, और 9 को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? बोलो जी, किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो। आ गया सर ये समझ में। समझ में आ गया? यस सर। ओके, चलो बाबू, ये मेरी स्क्रीन को क्या हो गया उसमें? मेरी स्क्रीन कहाँ चली गई भाई? ये हो क्या रहा है इसमें? बाबू कॉन्सेप्ट समझ आया सर? अगर हम 3 4 रखें, हाँ बाबू, तब भी यही आएगा, रहा था तब भी यही आएगा। अरे मेरी स्क्रीन कहाँ चली गई इसमें? ये रही, पता नहीं क्या क्या। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्लियर है? बाबू मैं ना थोड़ा सा, मेरे को यस सर। इरिटेशन हो रही है थोड़ी सी, मतलब लेक्चर को लेके। तो मैं ना अभी आपकी 8:30 बजे क्लास लूंगा। ठीक है, यस अभी सर। के लिए। हाँ, और लेकिन 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 रुको रुको, अभी आप अपना होमवर्क लेते जाओ। मैंने देखो अभी आपको कॉन्सेप्ट कराया ना, इसी से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है, देखो इनवर्स फंक्शन। ये देखो, ये 18 19 20 21। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। 18 19 20 21, 4 क्वेश्चन है। थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है, मैं अभी आपसे 8:30 बजे मिलता हूँ। ठीक है, 8:30 बजे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? 8:30 बजे मैं इसका कंटिन्यू पार्ट कराऊंगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? स्क्रीनशॉट यस लेना सर आ तो ले गया। लो, क्योंकि ना रिकॉर्डिंग दिक्कत कर रही है, पता नहीं क्या उसमें हो रहा है, कभी सर किसी एक बार चीज में। दोबारा शेयर कर देना। हाँ, मैं सर दोबारा क्वेश्चन। शेयर। बाबू ये आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करी थी हमने, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करी थी, लेक्चर नंबर 46, इनवर्स फंक्शन की मैंने बात की थी। मतलब एक फंक्शन का उल्टा वही हो जाए, जैसे इसका उल्टा ये आया, और इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये आना चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, इसके बेसिस पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था। ये मुझे एग्जाम्पल नंबर 2 फंक्शन मुझे दे रखा है, ये वाला। मैंने पहले क्या किया, ये फंक्शन दे रखा है,
पूछने का तरीका या तो ऐसे पूछेगा या फिर ऐसे पूछेगा, ठीक है, या तो ऐसे या फिर ऐसे। उसके बाद मैंने कहा आप इनपुट कुछ भी मान लो अपने मन से, कुछ भी, ये आपका कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर है जन्नत, वेरी वेरी गुड। ये आपका इनपुट है, आउटपुट आपका निकलेगा इसमें रख के। एक बार आउटपुट आने के बाद यही आउटपुट आपने ऑप्शन में रख के देखना है। ऑप्शन में रख के देख लोगे तो ये इनपुट आना चाहिए, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं आ रहा, बस आपको एक ही ट्राई करना है, तीनों ट्राई नहीं करने। मैं तो टीचर हूँ, आपको तीनों कर करके दिखा रहा हूँ, बट आपको तीनों ट्राई नहीं करने, क्योंकि मैच करेगा तो एक से ही कर जाएगा, और एक करेगा तो तीनों करेंगे, और अगर एक नहीं करेगा तो तीनों में से कोई भी नहीं करेगा। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए, मुझे स्क्रीनशॉट लेना। ओके बाबू, दिखाता हूँ अभी। ये मैंने करा दिया, और ये वाला आ गया, और उसके बाद मैंने एग्जाम्पल 3 कराया था। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने ये 1 2 3 लिए, तो मेरा आउटपुट ये निकला। आउटपुट फिर मैंने, बच्चे बता रहे थे सर बी में रखो आपका आंसर मैच हो जाएगा, तो ये तीनों आ जाएंगे, तो मैंने वैसे ही किया। ये लो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन ये रे, 18 19 20 और 21। साथ के साथ आपको ऑप्शन भी दे रखा है, एक बार देख लो बच्चों, और मेरी बुक आपके पास है ही, ठीक है। हटा दूं स्क्रीन पे से? यस सर। और ये बस 4 ही क्वेश्चन है। उसके बाद मैं शाम को आपका स्टडी मॉड्यूल भी कराऊंगा 8:30 बजे ना, जब सर आ जाएंगे थोड़ा सा, तो मैं स्टडी का मटेरियल भी कराऊंगा, आपका मॉड्यूल कराऊंगा आज की ही डेट में, ठीक है। आज थोड़ा मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ा सा मैं क्लास को यहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि बार बार मेरा ध्यान लैपटॉप पे जा रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, कभी आपकी फोटो आ जाती है उसमें, मतलब स्क्रीन पे आपकी फोटो आ जाती है। हो जाएंगे easy। हाँ बाबू, इजी कॉन्सेप्ट यही है। इसके बाद आपका एक कॉन्सेप्ट और रहता है, रिलेशन ऑफ फंक्शन, मतलब सॉरी रिलेशन रहता है बस, ठीक है। उसके बेसिस पे आप ए भी कर सकते हो, बी भी कर सकते हो, भी सी ट्राई मत करना, सी का कुछ पोर्शन कर सकते हो, कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं कह रहा हूँ अभी की क्लास में मैं आपको ए कराऊंगा अभी, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि अब क्लास 8:30 बजे हुआ करे, ताकि सारे बच्चे आराम से घर पे इत्मीनान से ज्वाइन कर सके, और मुझे भी दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरा ध्यान पढ़ाने पे होना चाहिए। अब मेरा यहाँ ध्यान जा रहा है रिकॉर्डिंग पर, कि रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है क्या सिस्टम, तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाती है, ठीक है। चलो बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है? 8:30 बजे मिल नो सकते हैं? दिक्कत सर। हाँ चलो, मैं लाइव अभी आता हूँ, 8:30 बजे मिलता हूँ मैं आपसे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। ओके बेटा जी, बाय।